राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग और बुरा समय आपसे बहुत दूर रहे। एक बात आप सबने भी सुनी होगी, बेटियों का असली घर उनका ससुराल होता है, मायका नहीं होता है। पर कुछ हैं बंदे जो अपने मायके में, अपने ससुराल में तो अपनी धाक जमा के ही रखती हैं। मतलब अपने ससुराल में वो खुद अपने सास ससुर से अलग हैं। मेरी नंदों की बात बोल रही हूँ, सारी नंदे में ये अलग है, क्योंकि ये चीज़ सही है, सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहिए उनकी थिंकिंग के हिसाब से। पर वहीं वो आ करके मेरे मतलब अपने मायके में अपने भाई भाभी को अलग कर देती है, कलेश करा करा के। उनका भाई से बोलती हैं एक अच्छा आदमी वो होता है जो अपनी बहन की हिफाजत करे, बहन के खर्चे उठाए। और पति से बोलती हैं अपने कि अच्छा आदमी वो होता है जो अपने बीवी और बच्चों को देखे, कहीं छोड़ के नहीं जाए, बाहर जॉब करने के लिए भी नहीं जाए, कमाने जाए ही ना, सिर्फ घर में घर जमाई बन के रहे। और घर जमाई भी ऐसा जो ससुराल में रहे, राशन मायके से जाए, पैसे मायके से जाएं, यहाँ तक कि चड्ढी के पैसे भी साला दे तब वो पहनेंगे। सॉरी ये वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मुझे भी मैंने भी यही सुना था कि भाई कि बेटियों का असली घर उनका ससुराल होता है। मैंने भी अपने लाइफ के 18 साल दे दिए, और 18 साल बाद मुझे ये बोला जा रहा है कि तुम अपने घर जाओ, ससुराल से मेरे पति द्वारा बोला जा रहा है। क्यों, किस लिए? मैंने तो जवाब दे दिया कि उनका अफेयर एक से नहीं कई औरतों से है, इवन भाभी से सबसे ज़्यादा है। भाभी बहुत प्यार करती हैं, इसलिए। तो उनका मतलब है कि पहले पर्वत खेड़ा का घर दे दिया सुनीता को, देवी नहीं बोलूँगी, नाम तो उनका सुनीता देवी है, कान्हा मऊ की है, सुनीता देवी नहीं बोलूँगी, सुनीता है, ठीक है। मेरी पहले मेरे हिस्से का पति दे दिया रविशंकर ने और किसुन दुलारी ने, मतलब रविशंकर को दे दिया। उनके पास उनका खुद का पति हरिशंकर है, फिर भी। उसके बाद मेरे पापा का दिया हुआ दहेज जो मेरे लिए दिया गया था, वो हरिशंकर की बीवी को दे दिया गया। रविशंकर ने अपनी भाभी को दे दिया। मेरे सारे हक रविशंकर ने अपनी भाभी को दे दिए। पर्वत खेड़ा में जो भी मेरे बच्चे का हिस्सा, हक जो भी थी, वो सारा रविशंकर ने अपनी भाभी को दे दी। अभी लखनऊ के घर की बात करते हैं। लखनऊ के घर का ये है, रविशंकर को है तुम खाली कर दो। क्यों क्यों खाली कर दूँ? लीगल वाइफ हूँ, बीवी हूँ, समाज में बैठ के मेरे साथ 7 फेरे लिए हो, तो नकार नहीं सकते। वो मेरी मर्जी थी, मैंने पर्वत खेड़ा, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, समझ जाएंगे, सुधर जाएंगे, अपने घर वाले हैं, माँ बोलने के बाद जेल भेज दो, ये अच्छी बात नहीं होती। और मैंने रविशंकर से और अपनी उसकी बहनों से और उसकी रखेलों से बार बार यही बोला कॉल पे कि मेरे रास्ते में मत पड़ो, मेरा घर टूटेगा, मैं सच बोलूँगी, समाज में बेइज्जती होगी। आज मुंह छुपा छुपा के घूम रही हूँ भाई। कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है आपको? और सबसे बड़ी बात, मुझे ब्लॉक कर दिया सबने। तुम्हें क्या लगता है जब मैं प्रयागराज जा सकती हूँ, मेरे को पता नहीं था यूनिट कहाँ है, कहाँ पे है, क्या है, कुछ नहीं पता था, फिर भी मैं जा करके वहाँ पे हो आई, तो तुम्हें क्या लगता है मैं तो ससुराल में रही हूँ, तो मुझे वहाँ का अता पता कुछ नहीं होगा? सच में जब मैं वहाँ जाके ऐसी तैसी कर सकती हूँ, सच्चाई सबके सामने बोल सकती हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है मैं पर्वत खेड़ा, अटौरा, रमईपुर, रघुनाथगंज या मलके गांव नहीं जाऊँगी? फ़ोन पे ब्लॉक करने से मुसीबत ख़त्म नहीं होती, मुसीबत पहाड़ जैसे बन के तुम्हारे सामने आएगी। तो जितना तुमने हड़पना था, खाना था, मेरे हिस्से का खा लिया। रविशंकर की रखेल, रविशंकर की बहनें, रविशंकर की भांजियाँ, भाई जितना तुमने खाना था खा लिया। मेरे बच्चे का हक, मुझे टॉर्चर कर लिया। अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पर्वत खेड़ा में भी मेरे बच्चे का हक जो भी है, मैं लीगल बीवी हूँ, तो मुझे कोर्ट में केस लड़ना पड़ा ना तो मैं लड़ूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम क्या रविशंकर की रखेल होने के नाते से लड़ोगी रविशंकर की प्रॉपर्टी पे? मैंने तो बोला है, ओपन चैलेंज किया था कि कर लो पंचायत, है हिम्मत तो कर लो पंचायत।
गाली गलौज करने से कोई मतलब नहीं है। और दूसरे की बहनों को गाली देने से पहले खुद की बहनों के कारनामे देखो, खुद की भाभी के, खुद की माँ के कारनामे देखो और खुद के कारनामे देखो। मैं और ओपन होकर के नहीं बोलना चाहती सोशल मीडिया पे कि तुम लोग क्या हो, किस लायक के हो। 10,000 वालियाँ तुमसे भी अच्छी होती हैं, तुम्हारी बहनों से भी अच्छी होंगी। नमक हराम, भाई का ही घर तोड़ रही है। कर लो जितने दिन ऐश करना है, हर बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। तुम्हारा भी बस टाइम शुरुआत हो गई ख़राब होने की। अभी देखो कब तुम लोगों के पास तक पहुंच जाती हैं चीज़ें। रविशंकर ने तो घर से भाग के कर ही लिया है अपनी छीछा लेकर। ये रखेलों का सच सबके सामने आ गया है, घर से भी भाग ही गया है, हमारा जानवरों की तरीके इधर उधर भटक रहा है। बस देखते हैं कि कब तक तुम लोगों का चलता है और छिपता है। और कौन से भाई, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, मेरे यहाँ जो हैं लड़कियाँ, उनसे शादी मत करना, क्योंकि ये इन लड़कियों ने जो कुंवारी है ना, इन्होंने ही मेरी ज़िंदगी झंड कर रखी है। इतना भड़का भड़का के लड़ाई कराती, तो तुम्हारे घर में आएंगी तो पूरा बर्बादी तहस नहस कर देंगी, घर नहीं बसने देंगी। बाकी तुम्हारी मर्जी।